पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं कि 48 घंटे के भीतर वो जो है देश को छोड़कर अपने मुल्क वापस चले जाए। हम लोगों ने कुछ वारंटी को हिरासत में लिया है जिनके नाम से वारंट निकला हुआ था। लगातार सुबह 4 बजे से कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई कर लोगों की पहचान डाटा कलेक्ट इस जगह से कर रही है, क्योंकि लगातार जो घटनाएं सामने आ रही है उससे आप लोगों को भी तो सुरक्षा को खतरा है और ये सब कार्रवाई आपकी सुरक्षा के लिए है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। आरोपी है जो किसी दूसरे स्टेट में हो या दूसरे जिले से हो, जो यहाँ छुप के रह रहा हो, तो ताकि उसकी भी पहचान किया जा सके और एक डेटाबेस तैयार किया जा सके। लोग जो है इस जगह पर अवैध रूप से रह रहे हैं, कौन इस देश के वासी हैं और कौन नहीं है, और उनको अगर वो गलत तरीके से हैं तो डिपोर्ट करने की भी कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की जाएगी। बीते मंगलवार 22 तारीख को जो है पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था, जहां पर लोग अपने अच्छे दिन एंजॉय करने गए थे। वहां पर उनके सबसे बुरे और दर्दनाक दिन में तब्दील कर दिए गए थे कुछ आतंकियों के द्वारा, और जिसके बाद जो है 28 लोगों की मौत हो गई थी इस आतंकी हमले में। जिसके बाद में जो है सरकार जो है लगातार जो है सर्च ऑपरेशन जो है जारी कर रही है, और जारी करने के बाद में अलग अलग आदेश जो हैं पाकिस्तान को लेकर दे दिए गए हैं। और इसी आदेश में जो है पाकिस्तान में पानी बंद करने को हो या फिर देश में रह रहे पाकिस्तानी को लेकर हो, इसको लेकर जो है सरकार काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। और उसके बाद जो है सरकार की तरफ से जो है लगातार कार्रवाई कर रही है, और देश में जो इस वक्त पाकिस्तानी मौजूद है, जो पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं, उन्हें जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं कि 48 घंटे के भीतर वो जो है देश को छोड़कर अपने मुल्क वापस चले जाएं। और 48 घंटे का समय ख़त्म हो चुका है, और उसके बाद से जो है इनकी डाटा कलेक्शन की जो समय सीमा है ख़त्म हो गई है, और इनके जो डाटा रिकॉर्ड्स है वो जो है सरकार ने निकालनी चालू कर दी है। और इसी दौरान में जो है आज हम मौजूद है दुर्ग में, जहां पर आज पुलिस के द्वारा जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है और पहचान की जा रही है कि कौन लोग जो है इस जगह पर अवैध रूप से रह रहे हैं, कौन इस देश के वासी हैं और कौन नहीं है। इसी पूरे कार्रवाई के दौरान जो है हम इस वक्त मौजूद है उरला क्षेत्र में, जहां पर आज दुर्ग पुलिस की टीम मौजूद है, जो लगातार सुबह 4 बजे से कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई कर लोगों की पहचान डाटा कलेक्ट इस जगह से कर रही है। हम आपको बता दें कि कार्रवाई है पूरे दुर्ग शहर में चल रही है, जहां पर 3 अलग अलग टीम बनी हुई हैं, और तीनों टीम मिलकर आज जो सुबह से ही एक कार्रवाई कर रही है। इसी कार्रवाई की जानकारी जो है हम और विस्तार से जानेंगे एडिशनल एसपी अभिषेक झासर से। क्या कुछ कार्रवाई ये हो रही है और किस प्रकार के डाटा अब तक सामने आए हैं? सर, क्या कुछ ये पूरी कार्रवाई हुई है और किस प्रकार के जो है डाटा इस जगह से अभी आपको मिले? ये दुर्ग जिले में अभी ये कार्रवाई चल रही है। लगातार 3 जगहों पे एक साथ ये कार्रवाई की गई थी, छापेमारी की। सुबह 4:30 बजे से कार्रवाई चल रही है। तो जैसे मैं उरला में आया हूँ, मेरे नेतृत्व में उरला में हो रहा है ये कार्रवाई जो है, वैसे ही भिलाई 3 में एडिशनल एसपी सिटी सर सुखनंदन राठौर साहब के नेतृत्व में हो रहा है। साथ ही पद्मश्री तंवर एडिशनल मैडम है, उनके नेतृत्व में सुपेला थाना अंतर्गत ये कार्रवाई कर रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि जो भी अवैध तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो बिना परमिशन के, बिना किसी अनुमति के कब्जे से यहाँ पे रह रहे हैं, जिनके बारे में कोई सूचना पुलिस को नहीं है, इनका पहचान करना, इनका डॉक्यूमेंट चेक करना, इनको तस्दीक करना और उस पर विधिवत कार्रवाई करना। सर, लगातार आप जब इस जगह पर कार्रवाई कर रहे हैं तो कुछ ऐसी डाटा निकल कर के सामने आए हैं अब तक? अभी हम लोगों ने कुछ वारंटी को हिरासत में लिया है जिनके नाम से वारंट निकला हुआ था। साथ ही चोरी की एक बाइक थी, स्कूटी थी, वो भी जो रायपुर में सरस्वती नगर थाने में जिसका मामला दर्ज है, उसको सशक्त ऐप के माध्यम से चेक किया गया स्पॉट में ही, तो ये पता चला कि ये चोरी की बाइक है, स्कूटी है, तो इसको भी अपन ने हिरासत में लिया है। और साथ ही हम लोगों के द्वारा जो है वो फिंगरप्रिंट भी लिया जा रहा है। जितने संदेही हैं सबका फिंगरप्रिंट लेके उनका डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। उनका हमारा जो पोर्टल है उस ICGS का है, उसमें से मिलान किया जाएगा। अगर कोई संदेही या कोई आरोपी है जो किसी दूसरे स्टेट में हो या दूसरे ज़िले से हो, जो यहाँ छुप के रह रहा हो, तो ताकि उसकी भी पहचान किया जा सके और एक डेटाबेस तैयार किया जा सके। सर, लगातार इस कार्रवाई को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो आतंकी हमला जो हमारे देश में हुआ है उसके बाद एक आदेश जारी किया गया था कि जो भी पाकिस्तानी इस भारत में रह रहा है उसे जो है वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। तो क्या ये उस कार्रवाई का हिस्सा हो रहा है? आप कह सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि जो भी अवैध तरीके से रह रहे हैं, जो वैलिड डॉक्यूमेंट जो होल्ड नहीं कर रहे हैं और जिनको फर्जी डॉक्यूमेंट सही इस आधार पे अगर भी रह रहे हैं, तो इसका उद्देश्य है पूरी तरीके से उनको तस्दीकी करना, और उनको अगर वो गलत तरीके से हैं तो डिपोर्ट करने की भी कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, लगातार ये जो कार्रवाई है सुबह 4 बजे से चालू हुई है, निरंतर चल रही, तो क्या आशंका है कितने देर तक ये और कार्रवाई चलेगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया ये?
अभी लगातार कार्रवाई चल रही है, हो सकता है डेटा में कुछ परिवर्तन भी आए और देखते हैं जितने देर तक अपन कर सकते हैं करेंगे अभी। और जी, तो ये हमारे साथ में थे अभिषेक झा सर ने। सर, आपने सुना क्या कुछ ये पूरी कार्रवाई है, किस प्रकार से सुबह से ही निरंतर जो है 4 बजे से ये कार्रवाई लगातार जारी है और इस कार्रवाई का मेन उद्देश्य जो है इस क्षेत्र में रह रहे लोगों की जानकारी प्राप्त करना है, क्योंकि सूचना मिल रही थी कि इस जगह पर जो है कई लोग अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे थे, जिसकी जानकारी के बाद में जो है पुलिस यहाँ पर पहुँची थी और सुबह से ही जो है रेड की कार्रवाई कर रही है, जिसमें यहाँ पर मौजूदा लोग जो है उनकी पहचान निकाली जा रही है, उनकी पहचान के डेटाबेस यहाँ पर लिए जा रहे हैं और साथ ही जिस बात की पुष्टि हो रही थी कि क्या इस जगह पर पाकिस्तानी है, उसकी भी पुष्टि जो है इस जगह पर ली जा रही है। और इसी बीच में कार्रवाई के दौरान जो है कई हथियार और कई जो है चोरी के सामान जो है इस जगह पे से जब्त किए गए हैं और निरंतर जो है ये कार्रवाई जारी है। लेकिन इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट होगा, किस प्रकार के डाटाबेस निकल कर सामने आएंगे, वो हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए KP न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।